हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शनि महाराज की, साथ साथ में जो गुरु का गोचर है उसकी बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे और साथ साथ में राहु की बात करेंगे। ये जो प्लेनेट है इसमें जो 2025 है, इसमें सारा जो गोचर भी है और साथ साथ में परिवर्तन है। परिवर्तन जो है वो सभी इन ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन कुंभ राशि के लिए है। कुंभ राशि जो कि राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है, 11th जो राशि है, एक्वेरियस साइन है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और वो परिवर्तन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी गिने जा रहे हैं, जो कि आपका जो लग्न है या चंद्र कुंडली के हिसाब से जो आपका मन है और आपके मन पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, या यदि आपका कुंभ लग्न है, यदि एक्वेरियस आपका लग्न है, एसेंडेंट है, तो वहां पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो अलग अलग दिशाओं से किस तरह से उनका प्रभाव पड़ रहा है, ये आज की जो हमारा ये जो आज का विश्लेषण है इससे वो सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है यहाँ पर, इसमें सैटर्न अपनी ही राशि में यहाँ पर गोचर कर रही हैं। मन पर गोचर करना, शनि का मन पर गोचर करना कई प्रकार से प्रभाव डालता है। शनि एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है और महत्वपूर्ण प्लेनेट होने के नाते यदि किसी भी राशि के ऊपर शनि का गोचर होता है तो आप ये मान लें कि वहां पर जातक के जो कार्य होते हैं वो बहुत तेजी से नहीं होते। नंबर 2, शनि से शनि का जहां पर भी प्लेनेट जहां पर भी गोचर होता है वहां पर जातक को आलस्य बना रहता है। आलस्य को हटाने के लिए उसे कई प्रकार से प्रयत्न करके आगे बढ़ना पड़ता है, एक डिसिप्लिन होना पड़ता है। शनि जहां पर होता है वहां से स्वभाव में भी एक अड़ियल स्वभाव सा आ जाता है। शनि का जहां पर होता है वहां से कई सारे और प्रभाव पड़ते हैं, और यदि ये कहें कि आपका मिजाज ठीक नहीं है तो ये भी शनि के प्रभाव से ही बनता है। शनि का प्रभाव आदमी को प्रैक्टिकल नहीं बनने देता। कई कारण होते हैं, वहां पर भ्रमित भी आदमी हो जाता है, क्योंकि काम की गति धीरे धीरे से होना ये प्रतीत करता है कि कई बार जो झुंझलाहट भी बनी होती है ये कुंभ राशि वालों के साथ में बनी हुई है। अब यहाँ पर जो शनि है ठीक आपके लग्न में है चंद्र कुंडली के हिसाब से, राहु दूसरे स्थान में है, जुपिटर आपके चौथे स्थान में है और इसी तरह से मंगल आपके पंचम स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि आप चुप रहने वालों में से नहीं है। यदि कहीं पर भी कोई भी वार्ता होती है तो आपने वहां पर जाके जरूर बोलना ही बोलना है, और जब आप बोलेंगे तो उसका प्रभाव भी जरूर ही पड़ेगा। इस तरह से आपके साथ में स्थितियां बनी हुई है। अब ये जब बोलना ही है तो उसमें कई सारी चीजें जो आपके अहित में हैं वो आपके साथ में हो जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है इसमें इसमें जो सैटर्न जो यहाँ पर आपके ठीक राशि के ऊपर है, इनका 29 जो मार्च है 2025 को इसमें ट्रांजिट तो इस हाउस में होगा, लेकिन इस हाउस में यहाँ पर राहु के साथ पे होगा। राहु का मतलब है सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस का मतलब है यहाँ पर कुटुंब का स्थान है। इसलिए कुटुंब में भी आपको बहुत तहजीब से और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा। लॉजिकली बातों को समझना और उसके बाद उतना रिप्लाई न देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिप्लाई कम दें और कार्य को ज़्यादा करें, ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि वाणी के स्थान पर यदि राहु गोचर करते हैं और वो कुटुंब का स्थान है तो यहाँ से कई प्रकार की हानियां भी होती है। इसलिए इस स्थान को अच्छा बनाना जीवन में कम से कम 70% अपने को ठीक करने के बराबर होता है। यहाँ पर जो शनि है, शनि जब भी इस यहाँ पर गोचर करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अभी 23 जो फेब है, फरवरी से 23 फरवरी से शनि अस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो शनि का यहाँ पर जो प्रभाव है वो भी कम होगा। इसलिए 23 जो फरवरी है उसके बाद फरवरी से और
29 मार्च जो 2025 है तब तक के लिए आपके लिए कई पोर्टफोलियो काम के हैं, जो आप उन कामों को करें और उनमें अच्छा सा मन लगा कर के यदि काम करते हैं तो आपकी कई प्रकार से उन्नति यहाँ पर होने वाली है। इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि शनि सूर्य के बहुत नज़दीक आने से यहाँ पर उनकी डिग्री कम हो रही है और कम डिग्री होने से शनि यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। अस्त होने से आपके कई सारे कार्यों को बनने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो जुपिटर हैं, जुपिटर आपके ठीक चौथे हाउस में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ से जुपिटर ठीक जो है 14 मई 2025 को आपके 5th प्लेस में 5वें हाउस में आ जाएंगे और उसके बाद ठीक यहाँ 5वें हाउस से भी जो 18 जो अक्टूबर है उसमें आ जाएंगे आपके 6ठे हाउस में। यहाँ पर जुपिटर जो है, जो राशि है यहाँ पर वो है कर्क। कर्क राशि में जुपिटर यहाँ पर उच्च के होते हैं और उच्च के होने से उनके परिणाम भी अच्छे ही यहाँ पर होंगे। अब किस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर अभी आपके 4th हाउस में है। जुपिटर 4th हाउस में यहाँ पर रहने से आपको बहुत अच्छे परिणाम अब तक नहीं आए थे, लेकिन अब 4 फरवरी से जुपिटर यहाँ पर मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने से इस हाउसेस के अच्छे परिणाम आपको आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सुख भाव है और इस सुख भाव में आप अपनी जमीन, वाहन या जो भी मकान है उनको परचेज करने की यदि क्षमता रखते हैं तो वो कार्य आपके लिए अब सुलभ हो जाएंगे ठीक 4 फरवरी से। और उसके बाद जब यहाँ पर मई में यहाँ पर आएंगे, आपके 5th प्लेस में आएंगे जब जुपिटर, तो यहाँ से भी कई आपके जो और कार्य हैं वो भी सफल होंगे। साथ साथ में आपकी जो हायर स्टडी है वो भी आसान होगी। आपके संतान का सुख आपको मिलेगा और उन लोगों को जो जिनकी शादियां हो गई है, यदि कंसीव करने का संतान सुख का फैमिली प्लानिंग से संबंधित यदि उनका इरादा है तो यहाँ पर जो यहाँ जुपिटर का जो गोचर होगा ये भी इनके लिए समय उपयुक्त होगा पूरे 1 साल तक। यहाँ पर जुपिटर का गोचर होना आपकी इंटेलेक्ट पावर को भी बढ़ाता है, साथ साथ में यहाँ पर आपके कार्य कुशलता को बढ़ाएगा, आपकी जो कलात्मक शक्ति है उनको बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को ऊंचा करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से आती हैं। हालांकि 5th हाउस अनिश्चितताओं का हाउस भी होता है, लेकिन यहाँ से हमारी जो प्लानिंग होती हैं वो भी सफल होने के लिए हम यहीं से प्लानिंग्स करते हैं, जो कि सफलता के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं और उनसे सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आपके ठीक 1 साल तक यहाँ पर रहेगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही यहाँ पर 14 मई को आएंगे उसके बाद फिर जो है 18/10 को आपके जो वो बहुत शीघ्रगामी होंगे और उससे यहाँ ये जो यहाँ से और फिर 6ठे स्थान में आ जाएंगे, यहाँ पर एग्जाल्टेड होंगे। ये जो गोचर बृहस्पति का होगा, जिस हाउस में होगा उस हाउस की प्रगति तो होगी, साथ साथ में यहाँ से जो भी स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ जहाँ पर बृहस्पति की नजर जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी प्लेसेस यहाँ से दृष्टिगत होंगे उन हाउस में बृहस्पति से संबंधित बहुत सारी उन्नति यहाँ पर देखने को आपको इसी साल में मिलेगी। कहने का मतलब है बृहस्पति 3 हाउसेज में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होंगी। इससे संबंधित आपकी कुंडली पूरी तरह से एक ऐसे माहौल में आएगी कि जहाँ पर आपको मिलना ही मिलना है। ये तय हो गया कि कुंभ राशि वालों के लिए जो 2025 है इसमें कई प्रकार से आत्मीय बल भी मिलेगा, सुख समृद्धि भी होगी, साथ साथ में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ में उनके कई जो प्रयास होंगे वो सफल होंगे, विदेशों के भी जो प्रयास होंगे वो भी उनके सफल होंगे। इस तरह से कुंभ राशि के लिए जो 2025 का जो वक्त है इसमें वो काफ़ी कुछ पैसे की भी यहाँ पर अर्निंग करेंगे। पैसे अर्न करने के लिए 2025 के बराबर कोई भी और साल इनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कई तरह से जो उन्नतियां हैं वो 2025 में ही होने वाली हैं। जैसा कि मैंने अभी विश्लेषण किया,
जुपिटर का यहाँ रहने का मतलब है 1 2 3 4 5 8th प्लेस, 6 7 दसम, 8 9 और 12वां। इन घर में जो भी आपकी प्रोग्रेस है, चाहे विदेशों से संबंधित हो, चाहे आपकी कोई भी धन संपदा जो आज तक के केसेस नहीं निपट रखे वो हों, चाहे आपके ये नौकरी के स्थान के हों, कैरियर में हो, बिजनेस में हो, इसमें इजाफा होना ही होना है। उसके बाद जुपिटर जैसे ही यहाँ पर आएंगे मई में 1 2 3 4 5 भाग्यस्थान का उदय, 6 7 आपकी लाभ की अच्छी स्थिति, 8 9 आपका स्वास्थ्य अच्छा। उसके बाद आपके यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होंगे, उच्च के बृहस्पति यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 आपका कार्यस्थल, 6 7 आपका विदेश, 8 9 और आपका धन स्थान। इन स्थानों में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। इसके बाद मंगल की यदि स्थिति देखें तो अभी मंगल ठीक यहाँ पर बकरी चल रहे हैं, आपके ठीक पंचम स्थान में यहाँ पर मंगल अभी बकरी चल रहे हैं। बकरी मंगल का मतलब है कि आपको पंचम स्थान में जो चीजें होनी चाहिए वो आपको अभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन यहाँ से जो मंगल हैं यहाँ पर 21 जैन को आ गए थे और अभी ये 24 फरवरी को यहाँ से ये मार्गी होंगी। तो यहाँ जो 3 से और 21 जो यहाँ पर 21 को आ गए थे, ये 21 जैन को यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद 3 अप्रैल को मंगल जो ये आपके छठे स्थान में आएंगे। उसके बाद 7 जून को मंगल यहाँ पर आपके सप्तम स्थान में आएंगे। उसके बाद 28 जुलाई को मंगल आपके अष्टम स्थान में आएंगे और उसके बाद 13 अप्रैल को मंगल आपके ठीक जो 13 सितंबर को मंगल आपके आएंगे ठीक भाग्य स्थान में आएंगे और उसके बाद 27 अक्टूबर को मंगल ठीक आपके दसम स्थान में आएंगे। ये उत्तरोत्तर जो मंगल का ये पीरियड है, ये आपके लिए कुल मिला के जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होगा ये बेहद खूबसूरत है और कई तरह से आपके लिए लाभ की संभावनाएं इसमें बनती हैं। मंगल का गोचर भी शुभ है। उसके साथ साथ में आपको मैं ये कहूँगा कि जो शनि का गोचर है वो भी आपके लिए कई प्रकार के ऐसे सोर्सेज बना रहे हैं जिनसे कि आपको लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। मैं जो कुंभ राशि वालों को कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनमें आपको सफलता तो मिल ही रही है, साथ साथ में उनका प्रभाव भी जरूर पड़ रहा है। इसलिए जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपके कर्म हैं, वो शुभ और अशुभ कर्म दोनों जो आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनका प्रभाव पड़ता जरूर है। इसलिए शुभ मुहूर्त में यदि शुभ कार्य किए जाए तो कई प्रकार से आपके लिए अच्छे योग कारक भी होते हैं और अच्छे फल देने वाला भी होते हैं। यदि आप शांत रह करके, कुंभ राशि वाले यदि शांत रह करके अपने कार्यों को करें और शांत रह करके ही उनको आगे बढ़ाएं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने की पूरी आशाएं बनती हैं। शनि लग्न में बैठे हैं तो यहाँ से आलस्य तो आपको जरूर देंगे, लेकिन इससे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने कार्यों में यदि आप प्रैक्टिकल होकर के काम कर रहे हैं तो कई सारी सफलताएं आपको मिलनी स्वाभाविक है। अब 22 मई से और उसके बाद तो 31 मई तक आपको कई सारे ऐसे दिन आ रहे हैं, जैसे 22 23 से और उसके बाद 31 मई तक आप कई तरह से अपने जो डेज हैं उनको अच्छे प्रभावी भी बना सकते हैं और उनसे आपको अच्छे फायदा भी होंगे। जैसे 22 को तृतीया तिथि है, सोमवार भी है, तो शांत रख करके शिव आराधना आप कर सकते हैं। इसी तरह से तो 23 मई है 2025 का चतुर्थी तिथि है, मंगलवार है, हनुमान जी का व्रत करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें। इसी तरह से जो 24 है 25 है, सर्वार्थ सिद्ध योग वाले हैं, इन दिनों भी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। रोहिणी में सूर्य का प्रवेश रहेगा, बहुत ही खूबसूरत समय रहेगा। इसी तरह से जो आगे के भी जो 27, 28, 29 और 30 और 31 जो ये है 31 है, इसमें भी कई प्रकार से जो तिथियां आ रही हैं, इनके अनुसार यदि विधिवत रूप से आप पूजा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं और साथ साथ में अपनी कार्यों को भी सही तरह से आगे करते हैं,
इनका आपको बहुत फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर के जो 2025 है, इसमें आपको कई सोर्सेज भी मिलेंगे और कई प्रकार से प्रयास करने के लिए आगे आपको कई सफलताओं के लिए आपको ऐसे समय आ रहा है कि जिसमें आप अपने को एक्टिव करके रखें, आलस्य को छोड़ें और मेहनत करते रहें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और आपकी देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। इन सब का ही एक अच्छा सा व्यू लेकर के अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में ओवर फोन किया जा सकता है और जो भी हम वार्ता करेंगे वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और पूर्णतया से उस पर डिस्कशन किया जाएगा। मुझे लगता है वो आपको बहुत पसंद भी आएगा और आपका एक अच्छा सा मार्ग निर्देशन भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सब लोगों को प्राप्त हो सके। आप लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।